हरिओम मित्रों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच संस्कृत व्याकरण में संधि के तीसरे भेद विसर्ग संधि का वीडियो लेकर आया हूं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः धन्ते, नमस्ते। आइए हम देखते हैं विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं, किस नियम के तहत विसर्ग संधि में संधियां होती हैं। पहला नियम है षत्व विसर्ग। षत्व कहने से इनमें तीन श आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। विसर्ग के बाद यदि च या छ हो, विसर्ग का तालव्य श ट या ठ आवे तो मूर्धन्य श और त या थ आवे तो दंत्य श हो जाता है। जैसे निधन चलः, निश्चलः। यहाँ विसर्ग के बाद च आया है तो यह विसर्ग जो है तालव्य श में परिणत हो गया है। शिरः धन छेदः, शिरच्छेदः। धनुः धन टंकारः, धनुष्टंकारः। यहाँ विसर्ग के बाद ट आया है, इसलिए विसर्ग का मूर्धन्य श हो गया है, धनुष्टंकारः। मनः धन तापः। यहाँ विसर्ग के बाद ट आया है, इसलिए विसर्ग का दंत्य श हो गया है, शब्द बना है मनस्तापः। दूसरा नियम समझें। विसर्ग के बाद यदि तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत्य श आए तो विसर्ग का क्रमशः तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत्य श हो जाता है। यथा अर्थात जैसे हरिः धन शेते, हरिष्येते। विसर्ग के बाद यहाँ तालव्य श आया है, इसलिए विसर्ग का तालव्य श ही रह गया। निधन संदेहः, निस्संदेहः। विसर्ग के बाद दंत्य श आया, इसलिए विसर्ग का दंत्य श ही रह गया। तीसरा नियम है विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले यदि ई या उ हो और बाद में क, ख या प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे निधन कपटः, शब्द बनता है निष्कपटः। यहाँ क्या हुआ है, विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण क आया है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया है। क के साथ मूर्धन्य श का मेल हुआ है, मूर्धन्य श की विकृति हुई है, इसलिए शब्द बना है निष्कपटः। दुह धन कर्मः। यहाँ फिर दुह में विसर्ग आया और उसके बाद जो शब्द जुड़ रहा है उसमें पहला वर्ण क है तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो गया है, शब्द बना है दुष्कर्मः। चतुर्धन पदः, चतुष्पदः। निधन फलः, निष्फलः। अगला नियम देखें। यदि नमः और पुरः के बाद क, ख या प, फ आए
तो विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। जैसे नमः धनकारः, नमस्कारः, यहाँ विसर्ग के बाद क आ रहा है, इसलिए विसर्ग का स हो जा रहा है, दंत्य स हो जा रहा है। पुरः धनकारः, पुरस्कारः। अगला नियम देखते हैं, उत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग के स्थान पर ह्रस्व उ हो जाता है। इसके बाद गुण तथा पूर्व रूप हो जाता है। जैसे शहधन अपि, शो अपि, यहाँ विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया और अ अवग्रह हो गया। विसर्ग के स्थान पर प्रथमः धन अध्यायः, प्रथमो अध्यायः। अगला नियम देखें, विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे तपः धन वनम, तपोवनम। यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग के बाद दूसरे पद में शुरू का वर्ण व आया है, तो यह विसर्ग के स्थान पर ओ हो जा रहा है, तपोवनम। मनः धन रथः, मनोरथः। ओ की विकृति हो रही है, अह के बाद र वर्ण आया है, इसलिए ओ की विकृति होकर के शब्द बनता है मनोरथः। बालः धन गच्छति, बालो गच्छति। तीसरा है रुत्व विसर्ग संधि। यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे मुनिः धन अयम, मुनिर अयम। हरिः धन आगच्छति, हरिः आगच्छति। यहाँ पर हरिः धन आगच्छति, हरिण आगच्छति। पितुः धन इच्छा, पितुर इच्छा। गुरुः धन जयति, गुरुर् जयति। चौथा नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतएव। यहाँ विसर्ग के बाद दूसरे शब्द में ए स्वर आया है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, शब्द ज्यों का त्यों अतएव रह गया। नरः धन ईव, नरः के बाद दूसरे शब्द में विसर्ग के बाद ई वर्ण आ रहा है, ई स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, शब्द ज्यों का त्यों रह गया, नर इव। सूर्यः धन उदेति, अह के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ आ जा रहा है, उ स्वर वर्ण है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, शब्द रह गया सूर्य उदेति। कुतः धन आगतः, कुत आगतः। विसर्ग संधि में कुछ विशेष नियम हैं। जैसे शह और एसह के बाद अ को छोड़ कोई भी वर्ण हो, चाहे वह स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, तो इनके विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह धन पठति, सह पठति, सह धन पठति। यहाँ से सह का विसर्ग जो है लोप हो गया, रह गया स पठति। एषः धन इच्छति, एष इच्छति। इसमें दूसरा विशेष नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
जैसे छात्राः धन आगच्छन्ति। अब यहाँ छात्राः के बाद जो पद आगच्छन्ति आ रहा है उसमें पहला वर्ण आ हो गया, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, शब्द रह गया छात्रा आगच्छन्ति। अध्यापकाः धन वदन्ति, अध्यापका वदन्ति। देवाः धन रक्षन्तु, देवाः में विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण र है, व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द रह जाएगा देवा रक्षन्तु। मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको विसर्ग संधि को विस्तार से बताया। मुझे विश्वास है कि आप भलीभांति समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को सूचित करेंगे। मेरे वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, यह मेरा निवेदन है, और अधिकाधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे। बंधुओं, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।